दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में 5वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका मिला है। राजस्थान पुलिस ने वैकेंसी निकाली। राजस्थान पुलिस के विभाग स्वास्थ्य दल में ग्रेड 4 पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत केनल बॉय के लिए कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिनमें से 7 पुरुष उम्मीदवारों के लिए है जबकि 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं 8 पदों में से 6 अनारक्षित है, जिनके लिए राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर 10 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, बरोड़ा में 49 लाख रुपए की ठगी। बरोड़ा में ठगी का नया तरीका सामने आया। ठग ने बरोड़ के प्रतिष्ठित व्यापारी जय अम्बे होंडा बाइक शोरूम संचालक कमल यादव के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर एमबी गुप्ता को कॉल किया और नए नंबर से व्हाट्सएप पर फॉर्म का लेटर पैड जारी कर दिया। अलग अलग खातों से करीब 50 लाख रुपए के आरटीजीपीएस करवाने के बाद मोबाइल बंद कर लिया। व्यापारी को अपने खाते से राशि निकालने की जानकारी तब मिली जब उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। अगली खबर, राजस्थान के शेखावटी के आनंद मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदल मार्च किया। आनंद मिश्रा इंडियन यूथ कांग्रेस में आरटीआई सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में मिश्रा को यूथ कांग्रेस की ओर से प्रभारी के तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिम्मा दिया गया है। अगली खबर, शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिसंबर को सभी सरकारी स्कूलों में पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक में मास्टर जी अभिभावकों को बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। इस कार्ड में बच्चों के स्टार दिखाए गए हैं। 3 स्टार वाले बच्चों की पढ़ाई को संतोषजनक बनाया जाएगा, जबकि इससे कम स्टार वाले अभिभावकों को ध्यान रखने को कहा जाएगा। झुंझुनू जिले में 3 दिसंबर को स्कूल स्तर पर होने वाले पीटीएम यानी विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, स्थानीय बेरोजगारों की इंग्लिश से कमजोर हल ढूंढ रही है सरकार। चुनावी वर्ष में प्रवेश से पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में जुट गई है। कांग्रेस चाहती है कि अगले चुनाव में उनकी सरकार रिपीट करे, लेकिन लगातार होते पेपर लीक और अटकती भर्तियों के चलते बेरोजगारी पर घिरी कांग्रेस इसका तोड़ निकालने में जुटी है। सीएम अशोक गहलोत इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकारी नौकरियां कम है, हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑप्शन तलाशने होंगे। यही वजह कि गहलोत सरकार ने बीते दिनों सरकार ने 3 शहरों में मेगा जॉब फेयर भी लगवाए, लेकिन जॉब फेयर में सामने आई 2 नाकामियों को दूर करने पर सरकार ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। एक तो ये कि प्राइवेट नौकरी में फ्यूचर की सिक्योरिटी कैसे लाई जाए, दूसरा राजस्थान के युवाओं की कमजोरी बनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे दूर किया जाए। अगली खबर, राजस्थान में गुर्जर समाज अब नहीं करेगा राहुल गांधी की यात्रा का विरोध। राजस्थान में गुर्जर समाज अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेगा। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच समझौता हो चुका है। सरकार ने गुर्जर समाज की मांगे मान ली है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय सिंह बैचला ने मंत्रियों के साथ हुई वार्ता के बाद कहा कि हमारा सरकार से समझौता हो गया है। अब गुर्जर समाज राहुल की यात्रा का विरोध नहीं करेगा, अब राहुल की यात्रा का स्वागत होगा। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयार किए गए 51 जन आक्रोश रथ यात्रा रवाना किए। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से सरकारों की नीयत और नीति पता चलती है। जिनके खुद कुछ करने का दम नहीं होता वो नाम बदलते रहते हैं। अगली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमों के बीच एक बार के लिए सियासी सुलह के बाद समीकरण बदल गए। सियासी सुलह के बाद अब सचिन पायलट खेमे की मांगों पर ब्रेक लग गया। पायलट समर्थक लगातार मुखर थे, लेकिन अब शांत है। पूरा मामला आगे के लिए टल गया है। विवाद को एक बार फिर के लिए राजनीति के तहत शांत करवाने से अब पायलट खेमा फिर से वेट एंड वॉच की हालत में है। अगली खबर, राजस्थान के विश्वविद्यालय में विद्या संबल योजना से शिक्षकों की भर्ती आदेश किया गया जारी। राजस्थान उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। अब विद्या संबल योजना के तहत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर अस्थायी शिक्षक लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव फिरोज अख्तर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना से जहां बेरोजगार युवाओं को संबल मिलेगा, वहीं विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, साथ ही नियमित कक्षाएं भी लग पाएगी। अगली खबर, गहलोत पायलट विवाद पर फिर से बोली वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट विवाद पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तल्ख टिप्पणी की। वसुंधरा राजे ने कहा कि अब साल नहीं बल्कि दिन बचे हैं। इस सरकार में 4 साल में आपसी लड़ाई के अलावा कुछ हुआ नहीं। सीएम एवं पूर्व डिप्टी सीएम में बोलचाल नहीं है। मंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों एवं अफसरों से लड़ रहे। जनता के आंसू पोंछने से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमें 2003 में 120 एवं 2013 में 163 सीटें मिली थी। हालांकि 2003 के बाद कांग्रेस ने भले ही 2 बार सरकार बना ली, लेकिन जनता ने उन्हें कभी बहुमत नहीं दिया। अगली खबर, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच चौथे दिन समझौता हो चुका है। सरकार ने गुर्जरों की आरक्षण से जुड़ी सभी मांगे मान ली। समझौते के बाद विजय बैचला ने कहा कि हमारी मांगे मान ली गई है। अब राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया जाएगा।
आपको बता दें कि गुर्जर नेता विजय बैंसला ने मांगे नहीं मानने पर राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने की घोषणा की थी। समझौते के बाद विजय बैंसला ने इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि मैं पूरे एमबीसी समाज और खासकर युवाओं को कहना चाहता हूं कि इस दूसरों के झंडे उठाना बंद कर दे, अपनी पढ़ाई के झंडे उठाए, वरना अगला आदमी तो अपना झंडा उठाकर आगे चला जाएगा। आपके हाथ में केवल डंडा रह जाएगा, वो डंडा आपको कहीं आगे लेकर नहीं जाएगा। अगली खबर 3 महीने के बाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है कांग्रेस के 91 विधायक मंत्रियों के इस्तीफे का मामला। आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत नाहटा के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में इस बात को आधार बनाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधायकों को इस्तीफे पर 2 माह के बाद तक कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है।